Hello my dear teachers and students, class 11th and 12th. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. This video belongs to notifications released by CBSE on special scheme of assessment for board examination class 10th and 12th for the session 2021 and 22. जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये 2021-22 जो सत्र है उसकी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए मतलब विशेष स्पेशल स्कीम विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा की गई है। सीबीएसई ने कहा कि एकेडमिक सेशन 2021-22 को 50-50% सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 2 भागों में बांटा जाएगा। और इसमें बोर्ड ने ये भी कहा कि पहले टर्म 1 और टर्म 2 2 पार्ट्स में इसे बांटा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट हैं इसमें, ये सर्कुलर है कल का, आप देख सकते हैं जुलाई 5, 2021 सर्कुलर देशमुख एकेडमिक यूनिट ने ये सर्कुलर जारी किया है। तो बोर्ड ने कहा कि टर्म 1 और टर्म 2, जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जाम विल बी हेल्ड 2 टाइम्स इन 21-22, टर्म 1 एंड टर्म 2। इसे 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा। जो पहला टर्म है वो नवंबर-दिसंबर 2021 में इसकी परीक्षा ली जाएगी और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में ली जाएगी। 50-50% सिलेबस, आधा सिलेबस दोनों टर्मिनल्स में एक्सेस किया जाए, असेस किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। 2022 की जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा है, इसकी योजना पर सीबीएसई ने बताया कि जो इंटरनल असेसमेंट है यानी आंतरिक मूल्यांकन और जो प्रोजेक्ट वर्क है, इसको और ज़्यादा विश्वसनीय और वैध बनाने के लिए जो है सीबीएसई का प्रयास जारी है कि इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, इस पर ज़्यादा विश्वसनीयता बनाई जाए, यानी कि इस पर जो वेटेज है वो ज़्यादा दिया जाए। इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट जो आपके कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स होते रहते, उनको विशेष रूप से फोकस करने के लिए उस पर बल दिया है सीबीएसई ने। सीबीएसई के निदेशक शिक्षण जो एकेडमिक के डायरेक्टर हैं जोसेफ इमैनुअल ने जो आदेश जारी किया है कि शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए पाठ्यक्रम को थोड़ा युक्ति संगत तरीके से, लॉजिकल तरीके से 2 टर्म्स में बांटा जाएगा। रेशनली इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके लिए जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स हैं उनकी भी मदद ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाई पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटे जाने के आधार पर हर टर्म के अंत में परीक्षा कराएगा सीबीएसई, टर्म 1 और टर्म 2 के एंड में। और जो एकेडमिक सेशन है उसके एंड में, अंत में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ये बढ़ गई है। इस ऑब्जेक्टिव से, इस टारगेट से इस काम को किया जा रहा है कि जिससे जो सेशन के एंड में बोर्ड परीक्षा है वो कराई जा सके। और ये बोर्ड द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है, ये जो आपकी कोविड महामारी चल रही है, इसकी वजह से ये स्कीम लाई गई है, स्पेशल स्कीम। और इसके कारण आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल कई सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं हैं या इस साल पूरे बोर्ड की ही परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो उसके लिए थोड़ा सा जैसे CCE सिस्टम था, कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसी तरह से बोर्ड चाहता है कि यूनिट टेस्ट, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, लिसनिंग स्किल, ये सब चीज़ें जारी होती रहें, चलती रहें सेशन के दौरान। और उसका जो कंडक्शन है, उसे कंडक्ट करने का जिम्मा, उसका पेपर बनाने का जिम्मा सीबीएसई ले रहा है।
और उसे सिस्टमेटिकली अपने पोर्टल पर उसके मार्क्स भी अपलोड कराने का इसमें निर्देश दिया गया। इसके अंदर जो है पॉइंट्स, की पॉइंट्स में दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हैं। तो 2 बार एग्ज़ाम कराया जाएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। टर्म 1 जो है वो नवंबर दिसंबर में, और टर्म 2 फाइनली मार्च अप्रैल 2022 में होने की उम्मीद है, या रेस्ट इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ कोविड। अच्छा, टर्म 1 जो है वो 90 मिनट का MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऑल आंसर्स टू बी टिक्ड ऑन ए शीट, OMR शीट की तरह कोई शीट होगी जिसमें सभी टिक करने वाले क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड वगैरह में देते हैं बच्चे, तो वहाँ पर एक OMR शीट मिलती है, उसमें आप एनसर्कल करते हैं, टिक करते हैं, व्हाटएवर, उस तरह का MCQ दिया जाएगा। और टर्म 2 में 2 घंटे का पेपर लेने के बारे में CBSE ने बताया है। सब्जेक्टिव विद एप्लीकेशन बेस्ड रीजनिंग एंड हॉट्स क्वेश्चंस ओनली। इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, जो टर्म सेशन एंड में जो आपका एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम टेकन बाय CBSE, कंडक्टेड बाय CBSE। आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर हम विचार कर लेते हैं, कौन कौन से इसके मेन पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम वेटेज टू इंटरनल असेसमेंट लाइक यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल्स, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट वर्क, इस पर ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल डिपेंड ऑन कोविड सिचुएशन। कोविड सिचुएशन पर डिपेंड करेगा टर्म 1 और टर्म 2 को कितना वेटेज देना चाहिए, वो CBSE समय समय पर नोटिफिकेशन जारी करेगा। एंड मैक्सिमम वेटेज विल बी गिवन टू ऑफलाइन एग्जाम। ऑफलाइन एग्जाम को मैक्सिमम वेटेज देने के लिए CBSE ने कहा है। In case both the boards are online, then calculation based on maximum weightage to internal assessment, project and practicals conducted through video conferencing, and on marks of term 1 and term 2 with some moderation things decided by the board as situation demands. जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से मैक्सिमम वेटेज तो इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स वगैरह को दिया जाएगा। टर्म 1 और टर्म 2 के जो मार्क्स हैं उनको भी वेटेज दिया जाएगा, और कुछ मॉडरेशन के बाद रिजल्ट CBSE आपको 12th क्लास का और 10th क्लास का जारी कर सकता है। छठा पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय CBSE टू स्कूल्स अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम। दोनों टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के क्वेश्चन पेपर CBSE ही भेजेगा स्कूलों को। टर्म 2 तो दूसरे स्कूलों में अगर सेंटर बनाने की सिचुएशन हुई तो दूसरे स्कूलों में ही सेंटर बनेगा टर्म 2 के लिए, लेकिन टर्म 1 जो है वो सेल्फ सेंटर होगा। लेकिन पेपर और मार्किंग स्कीम CBSE भेजेगा, मैनेज करेगा, उसके मार्क्स चेक करने के बाद CBSE के स्पेशल पोर्टल पर अपलोड भी करना पड़ेगा। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिंटेंडेंट और ऑब्जर्वर। ये सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट और ऑब्जर्वर बाहर से अपॉइंट किए जाएंगे आपके स्कूलों में, चाहे वो टर्म 1 हो चाहे वो टर्म 2 हो, दैट विल बी अपॉइंटेड। These two authorities will be appointed by CBSE from other schools। वो आपके स्कूल में आकर के एग्जाम्स को सुपरवाइज करेंगे। इसके बाद कुछ विशेष पॉइंट वही हैं जो स्टूडेंट्स वुड बी असेस्ड थ्रू आउट द ईयर। असेसमेंट वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, टर्म 1, टर्म 2। पेपर्स फॉर टर्म 1 would be MCQ based and of 90 minutes duration with OMR based answer sheets. Term 2 would be of 2 hours paper in subjective mode. However, in case situation is not conductive, term 2 to be conducted in MCQ format also। अगर सिचुएशन कंडक्टिव नहीं हुई, बाहर एग्जाम नहीं कराया जा सका सब्जेक्टिव 2 घंटे का, तो हो सकता है कि टर्म 2 को भी MCQ फॉर्मेट में दिया जाए। CBSE would be providing the question paper for both term 1 and term 2। ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट। Term 1 would be conducted in November, December, and term 2 would be conducted in March, April। Both term would have 50% of the total syllabus। These points have already been discussed। In case of board exams are cancelled or school remains closed, अगर बोर्ड एग्जाम कैंसिल होते हैं, स्कूल क्लोज रहता है, CBSE would then use the marks scored by students in term 1 or term 2 to calculate final score। ठीक है, ये चेक द टेबल बिलो, इसको मैं कोई टेबल बना रहा था बट इसे आप इग्नोर कर दीजिए। चेक द टेबल बिलो, इट इज़ नॉट देयर। इंटरनल असेसमेंट वुड बी
की फॉर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट वुड बी की फॉर स्टूडेंट, बार बार इस पर जोर दिया जा रहा है कि जो इंटरनल असेसमेंट है, यूनिट टेस्ट हैं, आपके प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, या लिसनिंग स्किल्स है इंग्लिश वगैरह में, लैंग्वेजेस में, उस पर विशेष बल दिया जा रहा है, यानी उसको मैक्सिमम वेटेज देने की संभावना पाई जा रही है। फॉर क्लासेस 9th and 10 इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इज irrespective of term 1 and term 2 would include the 3 periodic tests, subject enrichment, portfolio and practical work, speaking, listening activities, projects etc. तो ये है internal assessment. For classes 11th and 12th internal assessment throughout the year irrespective of term 1 term 2 के अलावा would include end of topic, हर टॉपिक के एंड में, हर चैप्टर के एंड में कोई टेस्ट, और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लेनेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट। तो ये 11th और 12th के लिए है। फॉर टर्म 1 एग्जाम द बोर्ड वुड प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल स्पैनिंग 4 to 8 वीक इन नवंबर दिसंबर 2021। तो नवंबर दिसंबर में आपको 4 से 8 हफ्ते का टाइम देगा, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जिसके अंदर आपको एग्जाम कंडक्ट कराएगा। The question paper and dates would be notified by the board. School can conduct these exams either offline or online. ये आपको छूट दी गई है कि सिचुएशन के हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करेगा स्कूल। फॉर MCQs प्रोवाइडेड बाय पेपर प्रोवाइडेड बाय CBSE एंड 4 से लेके 8 हफ्ते तक के बीच का समय दिया जाएगा, लगभग 1 महीने, मान लीजिए 1 महीने क्या 2 महीने, ठीक है। Term 2 examination would be conducted for 50% syllabus and would be of 2-hour duration. The paper would contain subjective questions. In case situation is not conductive, the exam would also be conducted in MCQ format. अगर situation normal नहीं हुई तो फाइनल एग्जाम भी आपका MCQ फॉर्मेट में कंडक्ट किया जा सकता है। टर्म 2 आर प्रपोज्ड इन मार्च अप्रैल 2022। मार्च अप्रैल में आपका टर्म 2 कंडक्ट करने की उम्मीद है, प्रोवाइडिंग द सिचुएशन इज नॉर्मल। टर्म 1 क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस which would also include case based MCQs and MCQs on assertion reasoning type. The examination would be of 90 minutes duration as opposed to 3 hours duration and would only contain 50% of the प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ दी THE यहाँ का आ गया है, स्पेस हो गया यहाँ पर, मैनेज कर लेंगे इसको आप। 12th क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी सेंट बाय द CBSE टू स्कूल्स अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं सर्कुलर के, और सर्कुलर मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्कुलर जहाँ तक सवाल है, ये पूरा सर्कुलर है, इसे आप गो थ्रू हो जाइए 5 जुलाई का। तो ये सर्कुलर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकेंगे ये सर्कुलर, और इसमें सभी पॉइंट्स डीपली गो थ्रू हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने ओवरऑल इस सर्कुलर में जाना उसे इन की पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप यहाँ से जा कर के सर्कुलर डाउनलोड कर लें। हो सकता है आपके पास, काफ़ी टीचर्स के पास ये सर्कुलर होगा भी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आइए हम लोग कमर कस लें इस सिलेबस के हिसाब से, इस प्लानिंग के हिसाब से। CBSE स्कूलों को समय समय पर डायरेक्शन और दिशा निर्देश देता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग स्कूल जो है वो फंक्शन करेगा। टर्म 1 और टर्म 2 50-50% सिलेबस, जो 50% आ जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा सेकेंड एग्ज़ाम में। तो इस तरह से प्लानिंग है। आप लोग सर्कुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जा कर के डाउनलोड भी कर सकेंगे। और दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, और नए सुझावों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ सकें तुरंत। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक भी करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।